हेलो दोस्तों। बोर्ड के रिजल्ट तो आ गए। आप सबने अपने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पास करने पर ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं आपके उज्जवल और सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, प्रेषित करता हूँ। मैं आपका दोस्त अजीत मिश्रा, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। दशक से ज़्यादा मैंने इंडियन एयरफोर्स में सेवा दी है और पिछले कई वर्षों से मैं लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनको जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप यह महसूस करें कि अभी आप जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, अपनी एकेडमिक जर्नी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। और जैसे ही आप इसे समझेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ से अब आपके अपने भविष्य की दशा और दिशा तय करनी है। आप में से कुछ लोग हायर मार्क्स प्राप्त करके बहुत खुश महसूस कर रहे होंगे और यह बहुत अच्छा है। लेकिन कई मित्र, आपको तो पता होगा, ऐसे भी हैं जो अपने मार्क्स, अपने स्कोर देखकर निराश भी होंगे, यह सोचकर कि शायद और बेहतर कर सकते थे या थोड़ा और ज़्यादा आ जाता। काश 79.9% के बजाय 80% ही आ जाता। तो अब मैं आपको आपकी इजाज़त से मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले कि मैं ये बात बताऊँ, एक असली घटना का जिक्र करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुनें। कल ही की बात है, सुबह सुबह एक प्यारी बच्ची का फ़ोन आया और वो अपने रिजल्ट्स के बारे में बता रही थी। वो बता रही थी कि सर, मार्क्स से मैं सेटिस्फाइड हूँ, बस थोड़ा सा और आ जाता तो इतने परसेंट पूरे हो जाते, इसी का अफसोस है सर। बाकी सर मैं टेंशन में नहीं हूँ। हाँ, माँ पापा थोड़ा निराश हैं मुझसे और वो 95% से ऊपर की उम्मीद कर रहे थे। अब मुझे याद है कि ये बच्ची एक्सेप्शनल टैलेंट वाली है, इसका हाई आईक्यू हाई है, स्कूल में अब तक हमेशा टॉपर रही है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसकी तीक्ष्ण बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एक्टिंग, एंकरिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी आवाज़, ये सब बहुत बेजोड़ हैं। और मुझे असल में यह एहसास है कि उसमें असीमित संभावनाएं हैं, बहुत सारे पोटेंशियल हैं। और इस छोटी उम्र में जितनी इंटेलेक्चुअल बातें वो करती है और जितना बेहतर वो समझती है, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं। और ये खुशी की बात है कि इसने बहुत जल्द ही रिजल्ट के बाद खुद को संभाल लिया है। बच्ची तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं है, सिर्फ उसके माँ पापा दुखी हैं। लेकिन न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट्स को लेकर, मार्क्स को लेकर गहरी उदासी और निराशा में चले गए हैं। और ऊपर से माँ बाप का दबाव, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन सबके मन में क्या चल रहा होगा। क्योंकि गार्जियंस, अभिभावकों की ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं उन्हें और ज़्यादा निराश और हतोत्साहित करती है। ऐसे में उन्हें लगने लगता है कि वो वर्थलेस हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, दूसरे लोग उनसे आगे निकल गए, अब उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। बच्चे सोचते होंगे कि अब मैं
गर्लफ्रेंड को क्या बोलूँगा, लड़की सोचती होगी कि अपने दोस्त को क्या बोलूँगी, वगैरह वगैरह। और अगर खुद को वो समझा भी लें और मेंटली खुद को आगे की पढ़ाई और अपने करियर के बारे में फिर से सोचने लगे अच्छे तरीके से, तो फिर माँ पापा का प्रेशर, जबकि इस गैर जरूरी प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपने अपने मन को खुला छोड़ा है, या थोड़ा सा ही सही एक नए तरीके से सोचने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको यह एहसास हो कि जीवन में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूं, जरा और सोचिए, यह बच्चों के लिए भी है और उनके गार्जियंस के लिए भी। मुझे पता है महानायक अमिताभ बच्चन को तो आप सभी जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी एकेडमिक में कितने परसेंट मार्क्स थे? क्या आप कह बता सकते हैं कि आज वो जहां हैं, क्या आपने बोर्ड के मार्क्स की वजह से हैं, या कि बोर्ड के मार्क्स ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज वो हैं? और फेसबुक तो आप सब यूज करते ही हैं, है ना? इसके फाउंडर जो हैं मार्क जुकरबर्ग, मैं आपको बताऊं कि उनकी एकेडमिक अच्छी नहीं थी, वो एक ड्रॉप आउट थे। वो आदमी जो जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म बनाया, मार्क, क्या आज वो जिस मुकाम पर हैं अपने एकेडमिक के मार्क्स की वजह से हैं, उनके बहुत हाई परसेंटाइल की वजह से हैं? और मिकी माउस का कार्टून देखे होंगे आप, देखते होंगे। क्या आपको पता है डिज्नी वर्ल्ड के इस संस्थापक वॉल्ट डिज्नी की को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी? अब बताएं, क्या उनके बोर्ड का मार्क्स उन्हें इस शिखर पर पहुंचाया? और आपको जानकर हैरत होगी कि इसी बंदे ने एनिमेशन इंडस्ट्री को ही बदल दे डाला। क्या आप वर्तमान में विश्व के सबसे धनी एलोन मस्क का बोर्ड का मार्क्स बता सकते हैं? आपको फिर से जानकर यह आश्चर्य होगा कि उन्हें भी पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। वो कोई बहुत तेज स्टूडेंट नहीं थे जहां तक हाई परसेंटाइल मार्क्स लाने की बात है। लेकिन आज वो टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स के मालिक हैं, और मनुष्यता को भावी संकट से बचाने के लिए, इस पृथ्वी ग्रह को भावी संकट से बचाने के लिए मंगल ग्रह पर पहुंचने के अभियान में लगे हुए हैं। उनकी मदद विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी लेती है। क्या ये सारी प्रतिभा और क्षमता उनके बोर्ड के मार्क्स की वजह से आई है? एडिसन को तो हियरिंग लॉस था, इसलिए उनका एकेडमिक भी अच्छा नहीं था। अब क्या आपने सोचा है आपके घर में जो बल्ब जल रहा है, जो मोटर चलता है, और न जाने कितने सारे उपकरण जो आप रोज यूज करते हैं, उनकी ही देन है? और वो विश्व के सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाले, सबसे ज्यादा इन्वेंशन करने वाले वैज्ञानिकों में से एक गिने जाते हैं। क्या बोर्ड के 99% मार्क्स ने एडिसन को एडिसन बनाया? बिल गेट्स भी एकेडमिक ड्रॉप आउट थे। और मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट के इस सह संस्थापक के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी हस्ती हैं। आपके हाथों में जो मोबाइल है, इसका कंसेप्ट देने वाले स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल को संस्थापित किया, जी हाँ वही एप्पल जिसका मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप और वॉच आज सबका स्टेटस सिंबल बना हुआ है। क्या वो स्कूल टॉपर थे? क्या वो 99% मार्क्स लाते थे? दोस्तों, कितने नाम गिनाओ, अनगिनत नाम है। ये तो कुछ एक उदाहरण थे। मैं
अपने समय का मैट्रिक टॉपर था। और अगर आर्थिक समृद्धि को अच्छे जीवन का पैमाना माना जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे स्कूल में जो थर्ड डिवीजन था वह सबसे लग्जरी गाड़ियों में घूमता है, और हमारे बैच में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, सबसे समृद्ध है। और थर्ड डिवीजन लाए हुए लोग तो भारत की प्रतिष्ठित सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं। मुझे आश्चर्य होगा अगर आपको अभी तक यह एहसास न हुआ हो कि सिर्फ 99.99 मार्क्स लाना ही आपकी इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि उच्चतम स्कोर लाने वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मार्क्स लाना उनकी एक्सपर्टीज हो सकती है, आपकी एक्सपर्टीज कुछ और हो सकती है। हो सकता है वैज्ञानिक बनने की आपकी क्षमता हो, एस्ट्रोनॉट बनने की हो, या फेमस एक्टर या सिंगर बनने की हो। तो आपका उच्चतम स्कोर लाना आपके जीवन की दशा और दिशा तय नहीं करता है। 100% मार्क्स लाना ही जीवन की सफलता का पैमाना नहीं है। और कोई भी इंसान, आपको तो पता ही है, जिस फील्ड में उसको रुचि है उसमें एक्सपर्ट बन सकता है, बशर्ते उसका मन सीखने के लिए आतुर हो। और मुझे आपको यह बताना ही होगा कि एक समय के बाद ये एकेडमिक्स के मार्क्स धरे रह जाते हैं और आप अपने काम, अपनी प्रतिभा के ही बदौलत जान जाते हैं, क्योंकि स्किल, आपकी कार्य की कुशलता वो ज़्यादा मांग में है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स और फेसबुक, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े लोगों के बजाय उन लोगों को प्रेफर करती हैं जिनके पास कुछ करने का कौशल हो, जिनका माइंड इनोवेटिव हो। याद रखिए, एलन मस्क ने कहा था, मैंने हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वे लोग जो मेरे लिए काम करते हैं उन्होंने की है। एलन मस्क के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब उनके पास लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो लोगों की बड़ी बड़ी मार्कशीट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्री साइड में रख देते हैं और सीधे पूछते हैं, तुम कर क्या क्या सकते हो, ये बताओ। आज तक कोई इनोवेशन किया है? कोई छोटा सा ही सही, कुछ ऐसा है जो स्पेशल जो तुम कर सकते हो, कुछ अनोखा करके दिखा सकते हो? और कोई भी इंसान, आपको तो पता ही होगा, हाई मार्क्स लाने से दुनिया का सबसे बुद्धिमान या सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन जाता। क्या आप कोई एक अरबपति बता सकते हैं जो बोर्ड में स्कोर की वजह से अरबपति बना हो? और अगर सही में अपने बच्चों के विकास में आपकी आतुरता है, और मुझे पता है कि आप दिल से अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण की चाह रखते हैं, तो आप अभिभावकों, माता पिताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चों को उनके मार्क्स के आधार पर मत आके इसके लिए उनको प्रेशराइज ना करें। ये मार्क्स परसेंटाइल की अंधी दौड़ बच्चों की असली प्रतिभा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हर एक बच्चा यूनिक है, अद्वितीय है, बेजोड़ है। जरूरत यह है कि उनकी प्रतिभा को पहचानें और उसे उभरने में, उसको विकसित करने में उनकी मदद करें। और मैं चाहता हूं कि इसे आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है। एक समय था 70-90 के दशक के लोग जब सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। फिर आया सिविल सर्विस का दौर। लेकिन आज के ज़माने में भी अगर बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनने के ही विकल्प देंगे तो क्या यह अन्याय नहीं है? सभी डॉक्टर और सभी इंजीनियर बन जाएंगे तो बिजनेसमैन कौन बनेगा? वैज्ञानिक कौन बनेगा? साइंटिस्ट कौन बनेगा? फैशन डिजाइनर कौन बनेगा? एक्टर, सिंगर, आर्किटेक्ट, सोशल वर्कर, ऑथर, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, एंकर, एयर होस्टेस कौन बनेगा? खिलाड़ी कौन बनेगा? हर बच्चे के पास
असीमित पोटेंशियल है कि वह अपनी काबिलियत के क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन कर सकता है अगर उसको सही मौका दिया जाए। हाँ, आपकी एक बात से सहमत हूँ कि अच्छे मार्क्स की वजह से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने में मदद मिल सकती है, पर क्या उस तथाकथित अच्छे कॉलेज के सारे विद्यार्थी नौकरी पा जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं? सिर्फ हाई मार्क्स न तो आपकी बुद्धि को बढ़ा देता है और न नौकरी दिला सकता है और न ही आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। और अब तो शिक्षा के अनगिनत विकल्प अवेलेबल हैं। सिर्फ इसलिए कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाकर और उसके हाई परसेंटाइल मार्क्स की बात कर आप अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए आप बच्चों को हाई मार्क्स लाने की सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। आप उनकी प्रतिभा को बलि देना चाहते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, हर एक बच्चा यूनिक है। किसी से तुलना करना बेमानी है। यह ऐसा ही है जैसे हम कमल के फूल को गुलाब के फूल से तुलना करें या कमल के फूल को गुलाब बनाने की कोशिश करने लगें। ज़रूरत है बच्चों को उनकी प्रतिभा को पहचानने की, उनको उचित माहौल देने की, उनका इंटरेस्ट एरिया पहचानने की, उनका स्ट्रेंथ पहचानने की, उनका झुकाव पता करने की, उनकी पोटेंशियल क्या क्या हैं, प्रतिभाएं क्या क्या छुपी हुई हैं, उनका आईक्यू क्या है, ये सब पता करने की, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो बच्चों का विकास होगा वो सहज और सरल होगा। जो फ्लावरिंग होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी और अपने लक्ष्यों को, संघर्षों को वो एक आनंददायक यात्रा की तरह प्राप्त कर लेंगे और अपने जीवन को संतोषजनक, बेहतर और आरामदेह बना सकेंगे। और तभी वो खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश की उन्नति में बेहतर योगदान दे सकेंगे। नमस्कार।